आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिलवा के रहेंगे। ये क्वेश्चंस कोई मामूली क्वेश्चंस नहीं है, पहले बता रहा हूँ। सारे के सारे ज़िंदगी बदलने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये एक अल्टीमेट सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी आप सभी के लिए। क्लियर होगी बात? विद सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ कितनी बार पूछा गया है। अभी तक टोटल हमने 273 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब पहुंचे हैं, सॉरी, अभी तक हमने टोटल 274 क्वेश्चन कर चुके हैं। ब्राह्मण समाज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मगर हम एक बार दोबारा से ब्राह्मण समाज स्टार्ट करेंगे और आज इसे जितने भी क्वेश्चन ब्राह्मण समाज से हैं सारे के सारे अल्टीमेट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 274 हमसे क्या पूछता है? एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, विक्रमादित्य, अकबर, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय। राइट आंसर इस क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। देखो, एहोल के जो शिलालेख थे वो अशोक और पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड थे, ना कि विक्रमादित्य से और ना ही अकबर से, क्योंकि अकबर मुगल वंश के शासक थे। ठीक है, तो अकबर का तो नाम पहले ही कट जाता है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 22/9/2018 को, शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया। शिफ्ट नंबर 1 आपको दिखी नहीं होगी, आई होप अब दिख गई होगी। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 275 की तरफ। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, सामंत सेन, बल्ललाल सेन, धर्मपाल, गोपाल। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो कहाँ पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है, 9/2/2021 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। क्लियर होगी बात इतनी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल। एक सेकंड में इसे टिक कर देता हूं धर्मपाल को। सो द राइट आंसर इज क्या होगा? धर्मपाल। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो, जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ 100% आपकी ज़िंदगी बदलने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं। ठीक है, 100% जेन्युइन, 100% ज़िंदगी बदलने वाले और 100% असरदार क्वेश्चन है। लगी बात समझ में? तो इन क्वेश्चंस को आपने 100% करना है, अच्छे तरीके से करना है, इनकी इतनी अच्छी रिवीजन कर लेनी है कि आपके दिमाग से कभी भी ये क्वेश्चन स्किप ना हो। क्वेश्चन नंबर 276 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे। अब आपको बताना है किससे। एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन सेकंड। इसमें बोला गया पुलकेशिन फर्स्ट जो सा था वो जो पुलकेशिन सेकंड था। अब देखो, सीधी सी बात है, ये दोनों बाप बेटा थे। क्लियर होगी बात? पुलकेशिन फर्स्ट कौन था? पुलकेशिन सेकंड का पापा। और पुलकेशिन सेकंड था पुलकेशिन प्रथम का बेटा। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित है। आपको बताना है किससे? मगध वंश से, चोल वंश से, कुषाण वंश से, या चालुक्य वंश से। क्वेश्चन आपके सामने मैंने पढ़ दिया और आपको ऑप्शंस भी बता दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा चालुक्य वंश से। क्लियर होगी बात सभी को? और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है 23/7/2021 को, शिफ्ट नंबर 1 में। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 277 की तरफ। तो यहाँ से हमारा ब्राह्मण समाज खत्म होता है। ब्राह्मण समाज से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सॉरी, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट अभी तक टोटल 9 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब 10th कॉन्सेप्ट में चलते हैं। भारत के यवन राज्य शक एवं कुषाण। अब हम कौन से वंश के बारे में पढ़ेंगे? शक वंश, कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 277 में क्या पूछा गया है? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियत रूप से सोने के सिक्के चलाए? कहने का मतलब है किसके राज में सोने के सिक्के चले थे, ये हमें बताना है। और आपके सामने यहाँ पे देखो लिखा है इतिहास, तो हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास को इंग्लिश में बोला जाता है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, जो लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे या जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे उनको बताना चाहता हूँ कि प्राचीन इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम होता है 90% जो जनता गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करती है वो सारी की सारी यूपी बोर्ड होगी, बिहार बोर्ड हो गई, है ना। लाइक सीबीएसई बोर्ड वाले बहुत कम होते हैं पर बहुत कम होते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चा तैयारी करेगा सिलेक्शन उसी की होगी। ठीक है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे।
प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण, पार्थिर्न। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पार्थिर्न। क्लियर होगी बात सभी को? और आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है 16/10/2018 को शिफ्ट नंबर 1 में। क्लियर होगी बात सभी को? कब पूछा गया है? 16/10/2018 को शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप सभी के एक भले के लिए मैंने चीज़ सोची है कि हम जल्दी ही अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करेंगे, ठीक है? इसमें आप जल्दी जल्दी फटाफट ऐड हो जाओगे और आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन लाइक कुछ भी प्लेलिस्ट का लिंक हो गया, इंपॉर्टेंट वीडियो हो गई, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे उसमें मैं सेंड कर दिया करूँगा, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 278 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 278 में क्या पूछा गया है? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? आपके सामने ऑप्शन दिया है मौर्य वंश, कुषाण वंश, चोल वंश, पल्लव वंश। किससे पूछा गया? कनिष्क किस वंश से संबंधित है? अब देखो वंश को इंग्लिश में बोलते हैं डायनेस्टी। क्या बोलते हैं वंश को इंग्लिश में? डायनेस्टी, ठीक है? सो द राइट आंसर इज जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश से संबंधित थे, ठीक है? आपके आरआरबी जेई स्टेज 1 में पूछा गया है। जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर, और कब आया है? फलानी तारीख को आया हुआ है, यानी 23/5/2019 को, यानी कि 23 मई 2019 को शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। और ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब पूछे नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो प्राचीन इतिहास का मतलब होता है बहुत ही पुराना इतिहास, और पुराना इतिहास को हम लंबा चौड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? पुराने इतिहास में जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, रेलवे ज़्यादातर पुराना इतिहास ही ज़्यादा पूछती है, तो फोकस करना है अपनी एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास पर, ठीक है? अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 279 की तरफ, ठीक है? ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। अब यहाँ पे देखो आपसे कुछ पूछ रहा है, ईसा पूर्व मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो यहाँ पे सन आएगा उससे पहले की बात है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा ईसा पूर्व आ गया है, दूसरी शताब्दी आ गया, मतलब दूसरी शताब्दी से पहले। ईसा पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है? ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। आपको बताना है कौन सी शताब्दी थी? तीसरी, पहली, दूसरी या फिर चौथी? क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहली शताब्दी। अब देखो शताब्दी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है? अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी चल रही है 21वीं सेंचुरी। जब 100 साल हो जाते हैं तो होती है एक शताब्दी। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। देखो आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे 5/12/2018 को, यानी कि 5 दिसंबर 2018 को शिफ्ट 1 में आया था। बढ़िया एकदम कड़ाके की ठंडी में बच्चे पेपर देने गए थे, ठीक है? खैर बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हिंद, जय भारत। एक बात और बतानी है आपको, अगर आपने सारे क्वेश्चन देखने हैं, अभी तक टोटल हम क्वेश्चन नंबर 279 तक कर चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से ये सारे क्वेश्चंस करना चाहते हो फ्री में, तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम।